भगवान का आशीर्वाद। एक बार भगवान नारायण और माता लक्ष्मी लोगों की परीक्षा लेने के लिए ठंड के मौसम में मूसलाधार बरसात में संध्या के समय अत्यंत बूढ़े स्त्री पुरुष का रूप धारण करके पृथ्वी लोक में आए। नगर के एक धनी सेठ के द्वार पर जाकर वह फाटक खटखटाने लगे। दरवाजा खोलकर सेठ जी ने जब उन्हें देखा तो बिगड़कर बोला, अरे कीचड़ सने पांव से सारे ढलान में मिट्टी फैला दी, भागो यहाँ से। सेठ जी इस रात में कहाँ जाएंगे? वृद्धा माता लक्ष्मी गिड़गिड़ाई, ठंड से प्राण निकल रहे हैं, कहीं ठहरने भर को जगह दे दो। परंतु सेठ ने द्वार बंद कर लिया। उन दोनों को प्रकाश में सेठ के महल के पास ही एक टूटा फूटा सा घर दिखाई पड़ा। उसके टूटे किवाड़ से दिए के प्रकाश की एक किरण दिखाई पड़ी। बूढ़े भगवान विष्णु ने बुढ़िया माता लक्ष्मी से कहा, आओ चलो उस घर में ही जाकर मांग कर देखें। वृद्धा ने कहा, जब इतने बड़े सेठ ने उन्हें कोई स्थान नहीं दिया तो वह यह कंगाल क्या देंगे? और ठहरने की जगह मिल भी गई तो रात भर में बिना ओढ़ने बिछोने के इन फटे भीगे कपड़ों में तो हमारे प्राण निकल जाएंगे। वह वृद्ध बोला, कुछ भी हो, मुझे तो अब और चला नहीं जाता। और उन्होंने आगे बढ़कर द्वार खटखटाया और दूसरे ही क्षण हाथ में दिया थामे एक मैली फटी साड़ी पहने एक स्त्री ने द्वार खोला। उन दोनों की दशा देखती ही वह करुणा भरे स्वर में बोली, हाय हाय, आप लोग इस अंधेरी रात में कहाँ भटक रहे हैं? आइए आइए, भीतर आ जाइए। उन्हें सहारा देकर वह भीतर ले आई। छोटी सी कुटिया में टूटी फूटी चारपाइयाँ पड़ी थीं। उनमें से एक को खाली करके स्त्री ने उनसे बैठने को कहा। दोनों के कपड़े से जल चूकर कोठरी गीली हो चली, परंतु स्त्री ने उसकी तनिक भी चिंता नहीं की और जल्दी से जल्दी अंगीठी में आग सुलगाकर उन्हें तापने को कहा। फिर अरगनी पर से दो पुराने परंतु धुले हुए कपड़े लाकर बोली, बाबा, आप लोग के कपड़े भीग गए हैं, कपड़े उतार कर इन्हें लपेट लो। क्या करूं? मैं बहुत ही गरीब हूँ, इसलिए इन्हीं दो कपड़ों में गुजर करनी होगी। आपको कपड़े में निचोड़ कर फैला दूंगी। उन्हें कपड़े बदलवाकर वह ढलान में गई और दो पीतल की छोटी छोटी थालियों में भतुए का साग और बाजरे की रोटी लेकर आई। माताजी, उसने वृद्धा से कहा, आज मेरे घर में यही भगवान का प्रसाद है। मुझे बहुत दुख है कि ना तो मेरे घर में ना ही दूध है ना ही घी है, चीनी कोई बात नहीं बेटी, हमें तो यही भोजन बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। वे दोनों खाते हुए बोले। थोड़ी देर में उस स्त्री का पति भी आ गया। वह बेचारा भी रोजगार की तलाश में दिन भर घूमकर अब हारा लौटा था। पत्नी ने अतिथियों को भोजन खिला देने के बाद चुपके से द्वार पर अपने पति को सब बता दिया। यह सुनकर वह भी बड़ा प्रसन्न हुआ। फिर दोनों ने अपने बजाय उन दोनों वृद्धों को देकर उन्हें तो खाट पर सुलाया और खुद दोनों एक फटा ताट तोड़कर धरती पर लेट गए। प्रातःकाल जब बारिश बंद हो गई तो वह बुजुर्ग जाने लगे। स्त्री ने उन्हें हाथ जोड़कर सूरज निकलने तक रोका। फिर घर में जो चने पड़े थे उन्हें पीसकर आटा गूंथा, रोटियां बनाई और उनके लिए बांध दी और बोली, माता, हम निर्धन हैं, इसलिए जैसी सेवा करनी चाहिए थी वैसी कर ना सके। आशा है आप क्षमा करेंगे। बूढ़ी माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, बेटी, हम गरीबों की जो सेवा तूने की है उसका फल तुझे भगवान देंगे। आज तो जिस चीज को भी छुएगी वह दिन भर खाली ना होगी। वह लोग चले गए। स्त्री को अपने भतूरे की हांडी को साफ करने की याद आई। रसोई में जाकर उसने हांडी उठाया तो देखकर आश्चर्य से भर उठी। उस हांडी में असरफियां भरी हुई थीं। अब जो उसने उसे पलट कर रखा तो वह दोबारा भर गई। वह उन असरफियों को उठाकर रखती, हांडी में दूसरी भर जाती। दिन भर में उसकी कोठरी असरफियों से भर गई। बस फिर तो उसके पति ने असरफियों को बेचकर बढ़िया मकान ले लिया, एक कपड़े की दुकान खोली, एक घोड़ा गाड़ी खरीद लिया और वह सुखपूर्वक रहने लगे। उसे सेठ को जब यह समाचार मिला कि उसके निर्धन पड़ोसी एक रात में ही अमीर हो गए हैं
तो उसने उस स्त्री और उसके पति को बुलाकर कारण पूछा। स्त्री ने सरलतापूर्वक यह कथा सुना दी। अब तो सेठ और सेठानी को रात दिन यही चिंता रहने लगी कि किसी प्रकार भी करामती बुढ़े बुढ़िया मिल जाएं तो वह भी घर घर असरफियाँ या प्राप्त कर लेंगे। देवता तो इच्छा करते ही मनुष्य के हृदय की बात जान लेते हैं। एक रात बहुत जोरों की बारिश हो रही थी और ओले भी पड़ रहे थे, तो वही बुढ़े बुढ़िया फिर से सेठ के द्वार पर पहुँचे। द्वार पर खटखटाहट सुनते ही सेठ ने बिजली के प्रकाश में से झांक कर देखा और उन्हें पहचान लिया और जल्दी जल्दी सेठानी को उन्हें लेने भेजा। बिजली बुझाकर एक दिया हाथ में लेकर सेठानी बाहर आई और झूठी ममता दिखाकर बोली, हाय हाय बाबा, तुम कहाँ भटक रहे हो? आओ अंदर आ जाओ। फिर घर की सबसे छोटी चारपाई में उन्हें बिठा दिया। घर में ओढ़ने को गर्म वस्त्र होते हुए भी वह उनके लिए 2 फटे पुराने वस्त्र ले आई और बोली, बाबा, घर में इस समय यही उपस्थित है। फिर उनसे बिना पूछे ही घर की सबसे पुरानी किसी थाली में भतूरे का साग, बाजरे की रोटी ले आई। ओढ़ने को 2 फटे कंबल भी कहीं से मांग कर ले आई और फिर उन्हें दे दिए। फिर सेठानी भी उसी कमरे में गद्दे बिछाकर धरती पर लेट गई। सवेरे अंधेरे में जब दोनों बुजुर्ग जाने लगे तो सेठानी ने चना पीसकर रोटी बनाई और उनके लिए बांध दी और बोली, माता, हम बड़े दरिद्र हैं, आपकी सेवा नहीं कर सके। ऐसा कहकर वह क्षमा मांगने लगी। बूढ़ी ने कहा, बेटी, जैसी सेवा तूने की है उसका फल तो तुम्हें भगवान देगा। हाँ, आज तू जिस काम को हाथ में लेगी दिन भर समाप्त न होगा। उन दोनों के जाते ही सेठ सेठानी का आपस में ही झगड़ा हो गया। सेठ चाहता था कि मैं भतूरे की हांडी को खोलूं और सेठानी चाहती थी कि मैं खोलूं। अंत में दोनों ने एक साथ हांडी पकड़ी। इसे छीना झपटी में हांडी टूट गई और कमरे में भतुआ ही भतुआ बिखर गया। सेठानी झाड़ू लेकर कमरा धोने लगी। जब वह कमरा साफ करती, कमरे में तुरंत ही बहुत सारा भतुआ फिर बिखर जाता। सवेरे से लेकर संध्या तक उसे कमरा साफ करना पड़ा। तो ठीक ही तो है, जैसी जिसकी नीयत होती है भगवान उसे वैसा ही फल देते हैं।